जीवन में समय का अपना एक रहस्य है। वो कभी जल्दी नहीं आता और कभी देर भी नहीं करता। जो हमें जल्दी चाहिए वो देर से मिलता है, और जो देर से चाहिए वो अचानक सामने आ जाता है। ये जीवन की लय है, एक दिव्य तालमेल जिसे हम समझ नहीं पाते, पर भगवान हमेशा जानते हैं। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों और प्रार्थनाओं को फल बनने में समय चाहिए। बीज को मिट्टी में दबाकर हम तुरंत फल नहीं पा सकते। उसे अंधकार, नमी और धैर्य के मौसम से गुजरना होता है। ये अंधकार ही उसे शक्ति देता है कि जब समय आए वो धरती को चीरकर बाहर निकल सके। कई बार हमें लगता है कि इंतजार करना समय की बर्बादी है, परंतु सत्य ये है कि इंतजार के क्षण ही हमारे भीतर का निर्माण करते हैं। धैर्य का स्वाद कड़वा जरूर है, लेकिन इसका फल सबसे मीठा होता है। सोचिए, अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो जीवन में कोई गहराई ही न रहे। हम न सीखें, न समझे, न परिपक्व हो, बस मांगे और पाले। ये तो किसी बच्चे की जिद जैसा हो जाएगा। लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम केवल पाने वाले नहीं, बल्कि योग्य बनने वाले भी बने। इसीलिए कई बार वो हमारे लिए चीजें रोक लेते हैं, ताकि जब वो मिले तो हम न सिर्फ खुश हो बल्कि आभारी भी हों। इंतजार का ये सफर हमें कृतज्ञता सिखाता है। हर लंबा इंतजार हमें ईश्वर के और करीब ले जाता है, क्योंकि जब सब साधन विफल हो जाते हैं हम अपनी प्रार्थना में और गहराई से डूब जाते हैं। वहीं हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। कभी कभी ईश्वर हमारा इंतजार बढ़ाकर हमें उस मंजिल से भी बड़ी मंजिल देने की तैयारी करते हैं, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। वो हमारे दृष्टिकोण से नहीं, अपने अनंत दृष्टिकोण से देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, जो इंतजार तू कर रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हर बीतता दिन तुझे उस क्षण के और करीब ला रहा है जो मैंने तेरे लिए चुना है। तेरे धैर्य का हर कण, तेरे विश्वास की हर सांस मेरी योजना के ताने बाने में बुनी जा रही है। मत डर, मत थक, तेरा समय आएगा। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम हार मानने की सोचते हैं। लगता है अब और नहीं हो सकता, परंतु अक्सर वही क्षण सबसे बड़ा मोड़ होता है, जहां से मंजिल हमारे बस कुछ कदम दूर होती है। इंतजार की पीड़ा असली होती है, लेकिन उस पीड़ा के भीतर ही ताकत छुपी होती है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही तेज तलवार बनाया जाता है, वैसे ही प्रतीक्षा की आग हमें अटूट और चमकदार बनाती है। अगर आपके जीवन में अभी तक कोई सपना पूरा नहीं हुआ है तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपकी सुनवाई नहीं की। वो बस आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि जब वो सपना हकीकत बने तो वो हमेशा के लिए आपके पास रहे। कभी भी अपने इंतजार को छोटा मत समझिए। याद रखिए, जब हम भगवान के समय पर भरोसा करते हैं तो हम सिर्फ अपना सपना नहीं पाते, बल्कि उससे कहीं बड़ा उपहार पाते हैं। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद और उनके प्रेम का अनुभव। जब हम अधीर होते हैं तो हम सिर्फ समय के खिलाफ नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना के खिलाफ भी खड़े होते हैं। और सच तो यह है कि हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं होती, जबकि भगवान के पास हर दिशा का पूरा ज्ञान होता है। हमारी नजरों में देरी एक रुकावट होती है, पर उनकी नजरों में ये तैयारी होती है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार तराशता है, वैसे ही ईश्वर हमारी आत्मा को तराशते हैं, जब तक कि हम उनकी योजना के लिए तैयार न हो जाएं। जीवन की कई घटनाएं तभी होती हैं जब हम परिपक्व हो जाते हैं उन्हें संभालने के लिए। अगर वे पहले हो जाएं, तो हम उन्हें खो भी सकते हैं या उनका मूल्य समझ नहीं पाएंगे। प्रतीक्षा हमें विनम्र बनाती है। जब हम अपनी शक्ति से थक जाते हैं तो हम ईश्वर की शक्ति को थामना सीखते हैं, और यही क्षण हमें भीतर से बदल देता है। इंतजार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन सिर्फ हमारी इच्छाओं के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह हमें दूसरों की कहानियों, उनके संघर्ष और उनके सपनों को समझने का दृष्टिकोण देता है। धीरे धीरे प्रतीक्षा हमें धैर्य का आभूषण देती है, और धैर्य वही गुण है जो हर बड़े आशीर्वाद की चाबी है। एक दिन
जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर देर, हर मोड़, हर रुकावट असल में हमें सही जगह और सही समय पर लाने का साधन थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू सोचता है कि समय तेरी सुन नहीं रहा, पर सच ये है कि समय तेरे साथ चल रहा है। जो चीज तू जल्दी पाना चाहता है वो जल्दी तुझे तोड़ भी सकती है। इसलिए मैं तेरा इंतजार लंबा करता हूं, ताकि जब तू पाए तो वो तुझसे कभी छिन न सके। हर लंबा इंतजार हमें ये अवसर देता है कि हम अपने लक्ष्य को और स्पष्ट कर सकें। कभी कभी हमें रास्ते में ये पता चलता है कि जो हम मांग रहे थे वो असल में हमें चाहिए ही नहीं था। ये बदलाव केवल प्रतीक्षा में ही संभव है। जब हम रुकते हैं, सोचते हैं और भीतर झांकते हैं तो हम अपने दिल की असली पुकार को सुन पाते हैं। और कई बार भगवान हमारे सामने एक बंद दरवाजा रखते हैं ताकि हम उस दरवाजे की तरफ मुड़े जिसे हमने कभी खोला ही नहीं था। जो लोग जीवन में सबसे गहरे सबक सीखते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने सबसे लंबा इंतजार किया है, क्योंकि उनके भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई होती है। प्रतीक्षा हमें यह भी याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र नहीं हैं, बल्कि हम एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें हर चीज का अपना सही समय है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका अर्थ है कि हम मेहनत करते रहें और परिणाम के समय को ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम ये दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इंतजार बोझ नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाता है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, तू जो भी कर रहा है मैं देख रहा हूं। तेरा हर प्रयास, हर आंसू, हर प्रार्थना मैंने सुनी है। जब समय पूर्ण होगा मैं तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार लाऊंगा कि तेरा हर इंतजार सार्थक हो जाएगा। संध्या की बेला थी। यमुना का जल सुनहरी किरणों में नहाया हुआ। मंद पवन में कदम के पत्ते हिल रहे थे और गोकुल की गलियों में बांसुरी की मीठी धुन बह रही थी। दूर क्षितिज पर सूर्य ढल रहा था, पर किसी के हृदय में सूरज अब तक नहीं उगा था। वो किसी का इंतजार कर रहा था, एक उत्तर का, एक संकेत का, एक मिलन का। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दिन गिनते हैं, प्रार्थनाओं को थामे रखते हैं और रातों को जागते हैं। मन में सवाल उठता है, क्या मेरा इंतजार कभी पूरा होगा या ये व्यर्थ है? पर प्रिय, हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर का समय अलग है और उनका तरीका भी अलग। जब वे देर करते हैं तो सजा के लिए नहीं, बल्कि उपहार को और महान बनाने के लिए। यदि आप भी किसी सपने, किसी उत्तर, किसी प्रेम या किसी चमत्कार के इंतजार में हैं, तो इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज ये संदेश आपको बताएगा कि आपका इंतजार ईश्वर की योजना का सबसे पवित्र हिस्सा है। जैसे गोकुल की गोपियां मुरली की धुन के लिए दिन रात तरसती थी, वैसे ही हमारी आत्मा उस क्षण के लिए तरसती है जब हमारे जीवन का अंधेरा उजाले में बदल जाएगा। पर बांसुरी का स्वर तभी गूंजता है जब सही समय आता है, न पहले न बाद में। इंतजार एक तपस्या है। ये हमें भीतर से पवित्र करता है। जैसे गंगा अपने जल को पहाड़ों की गोद से निकलकर मैदानी धरती तक लाने से पहले हजारों मोड़ों से गुजरती है। कभी कभी प्रतीक्षा का समय लंबा लगता है और मन कहता है, बस अब नहीं सह सकता। परंतु ये वही समय है जब आत्मा को सबसे ज्यादा ईश्वर का स्पर्श मिलता है। देखो, एक बीज जब धरती के भीतर सोया रहता है तो उसे ये नहीं पता होता कि ऊपर उसके लिए कितनी रोशनी, कितने फूल और कितने फल इंतजार कर रहे हैं। फिर भी वो धरती के अंधेरे को सहता है, क्योंकि वो समय पर भरोसा करता है। हमारे जीवन के अंधकार भी ऐसे ही है। वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जड़ों को गहरा करने के लिए आते हैं, ताकि जब रोशनी मिले तो हम गिरे नहीं। हर लंबा इंतजार हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की योजना हमारी सोच से कहीं सुंदर है, क्योंकि वे वही देते हैं जो हम चाहते हैं, और कभी कभी वो भी जिसकी हमें कल्पना तक नहीं थी।
इसलिए जब तुम्हारा इंतजार लंबा हो तो घड़ी की सुइयों को मत देखो, उस हाथ को देखो जिसने समय बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिया, तेरी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं, तेरे आंसू मैंने देखे हैं। हर दिन जो तू इंतजार में गुजारता है वो मेरे आंगन में रखा एक पुष्प है। जब ये माला पूरी होगी मैं स्वयं तेरे द्वार पर आऊंगा और तेरी प्रतीक्षा को उत्सव में बदल दूंगा। गोधूली की बेला है, यमुना के तट पर हल्की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही हैं। कदम के वृक्षों की डालियों पर बैठे पंछी अपने घोंसलों को लौट रहे हैं और कहीं दूर से बांसुरी की मीठी धुन बहकर आ रही है। इस संगीत में एक पुकार है, एक वादा है और एक अदृश्य संदेश है कि हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता। जैसे गोकुल की गोपियां मुरली के स्वर की प्रतीक्षा करती थी, वैसे ही हमारी आत्मा भी अपने जीवन के उस क्षण की प्रतीक्षा करती है जब अंधेरा हटेगा और सूरज की पहली किरण हमारे आंगन में उतरेगी। प्रिया, प्रतीक्षा एक साधना है। ये केवल समय बिताना नहीं बल्कि आत्मा को परिष्कृत करने का मार्ग है। जब बीज धरती के भीतर दबा होता है तो वो अंधकार से घिरा रहता है, लेकिन उसी अंधकार में उसकी जड़ें मजबूत होती है। ठीक वैसे ही जीवन के अंधेरे दौर में हमारा विश्वास और गहरा होता है। कभी कभी लगता है कि भगवान हमें भुला बैठे हैं, पर सच्चाई ये है कि वो हर क्षण हमारी कहानी लिख रहे हैं। बस हमें अभी पूरा पृष्ठ दिखा नहीं रहे। हम घड़ी की सुइयों को देखते हैं और सोचते हैं कब, लेकिन वो समय बनाने वाले हैं। उन्हें जल्दी या देर की कोई मजबूरी नहीं, उनके लिए हर क्षण सही है और वो क्षण तभी आएगा जब हम तैयार होंगे। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है, कृतज्ञता का भाव देती है और हमें योग्य बनाती है उस आशीर्वाद के लिए जिसे हम थाम सके। जो वरदान समय से पहले मिलता है वो अक्सर टिकता नहीं, इसीलिए कभी कभी ईश्वर देर करते हैं ताकि जब वह दे तो वो सदा के लिए हमारा हो जाए। हमारे जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हम हार मानने के कगार पर खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि अब शायद ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसी क्षण कहीं अदृश्य रूप से हमारे पक्ष में घटनाएं जुड़ने लगती हैं। जैसे नदी अपने मार्ग में कितने ही मोड़ ले, अंत में सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं यदि सच्चे मन से की गई हो तो भगवान तक पहुंचकर ही दम लेती है। हर दिन का इंतजार हमारे भीतर एक नई परत जोड़ता है। थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय आत्मा, तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंची है, तेरी हर आहट मैंने सुनी है। तू सोचता है कि मैं चुप हूं, पर मैं तेरे जीवन में वह राग रच रहा हूं जिसे सुनकर तेरा हर दुख विस्मृति में बदल जाएगा। ये प्रतीक्षा तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। मैं चाहता हूं कि जब तू पाए तो वो तुझसे कभी छिन न सके। इसीलिए मैं तेरे धैर्य को तपाकर सोने सा शुद्ध कर रहा हूं। प्रिय, जब तुम प्रतीक्षा में होते हो तो तुम्हारा मन अक्सर अशांत हो जाता है। तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, लेकिन ठीक इसी बिंदु पर यदि तुम टिक जाओ तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरने लगता है। क्योंकि प्रतीक्षा का असली फल केवल वही देख पाता है जो अंत तक ठहर सके। ये जीवन का एक रहस्य है, जो स्थिर रहता है वही प्रवाह को पकड़ पाता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे बस अब नहीं, तो अपने भीतर से एक धीमी आवाज सुनो, बस थोड़ा और। ये थोड़ा और ही वो सेतु है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जब गोपियां बांसुरी की प्रतीक्षा करती थी तो वे ये नहीं जानती थी कि स्वर कब गूंजेगा, लेकिन वे जानती थी कि स्वर आएगा। यही विश्वास उन्हें हर पल जीवित रखता था। तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें शायद समय का पता न हो, लेकिन तुम्हें इस विश्वास को थामे रखना है कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रतीक्षा को बोझ मत मानो, इसे यात्रा समझो, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर ईश्वर का हाथ तुम्हारे कंधे पर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे धैर्य के हर क्षण को मैं अपने आंगन में संजो रहा हूं। जब ये माला पूरी होगी
मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरूंगा और तेरी प्रतीक्षा को आनंद के उत्सव में बदल दूंगा। तू जो समय को व्यर्थ मानता है, वही समय तुझे मेरे और करीब ला रहा है। इसलिए रुकना मत, थकना मत, तेरा समय अवश्य आएगा। तुम्हें याद है, जब खेत में बोया गया बीज धरती में लुप्त हो जाता है तो देखने वाला सोचता है, ये तो मिट्टी में गुम हो गया, शायद ये मर गया। लेकिन धरती के भीतर वो चुपचाप अदृश्य रूप से जीवन की तैयारी कर रहा होता है। ऊपर से चाहे अंधेरा और सन्नाटा हो, पर भीतर अंकुर फूटने की हलचल शुरू हो चुकी होती है। प्रिया, तुम्हारे जीवन में भी प्रतीक्षा का समय ऐसा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, पर भीतर ईश्वर की योजना चुपचाप आकार ले रही है। और जिस दिन ये योजना पूर्ण होती है, उसी दिन सब कुछ एक साथ बदल जाता है। याद रखो, समय का पहिया कभी रुकता नहीं और ईश्वर का समय सबसे सटीक होता है। वो तुम्हें देरी से नहीं, बल्कि सही क्षण पर देते हैं, ताकि वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। ये समझना आसान नहीं, लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि देर वास्तव में देर नहीं थी, वो सही समय था। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, वे जीवन में वह पाते हैं जो दूसरों को केवल सपनों में मिलता है। कभी कभी प्रतीक्षा में मन डरता है, कहीं ये सपना टूट न जाए, कहीं ये मिलन अधूरा न रह जाए। लेकिन प्रिय, अगर ये ईश्वर की इच्छा में है तो कोई शक्ति इसे तुमसे छीन नहीं सकती। और अगर ये तुम्हारे लिए नहीं है तो चाहे तुम कितना भी जल्दी चाहो, ये तुम्हें कभी संतोष नहीं देगा। इसलिए प्रतीक्षा में तुम्हारा सबसे बड़ा काम है अपने मन को स्थिर रखना और अपने हृदय को विश्वास से भरना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, प्रतीक्षा केवल समय का बीतना नहीं, ये तुम्हारे भीतर विश्वास के बीज को सींचना है। मैं तुम्हारे जीवन में तभी उतरता हूं जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाए कि मेरी आहट सुन सके। जल्दी में रहने वाला मन मेरी पुकार चूक जाता है। इसलिए मैं तुम्हें ठहराता हूं, ताकि जब मैं आऊं तो तुम सचमुच मुझे देख सको, पहचान सको और अपना सारा प्रेम मुझ पर उंडेल सको। तुम देखो, बारिश का पहला बादल यूं ही नहीं बरसता। महीनों पहले समुद्र से जल उठता है, हवा उसे उठाकर ले जाती है, सूरज की किरणें उसे आकार देती है, और जब सही क्षण आता है तब वो बादल धरती पर प्रेम की बूंदें बरसाता है। इसी तरह तुम्हारी प्रार्थनाएं भी ईश्वर के आकाश में यात्रा करती हैं, कभी धूप में, कभी छाव में, और जब सही क्षण आता है तो उनका उत्तर जीवन में बूंद बूंद उतरने लगता है। प्रिय, इस प्रतीक्षा को अपने भीतर के मंदिर की घंटी समझो, जो हर क्षण तुम्हें याद दिलाती है कि ईश्वर तुम्हारे करीब आ रहे हैं। भले ही तुम अभी उन्हें देख न सको, लेकिन ये जानो कि उनकी ओर से कदम उठ चुके हैं। ये जानकर तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हारा इंतजार उत्सव में बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रतीक्षा में रहते हो तो तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन मुझे खोजता है, तुम्हारी आंखें मुझे ढूंढती हैं और तुम्हारा हृदय केवल मेरी ही सुनता है। ये निकटता ही वो आशीर्वाद है जो तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु से भी बड़ा कुछ देती है, मेरा सानिध्य। इसलिए तेरी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं, ये तो मेरा निमंत्रण है कि आ, मेरे साथ कुछ देर बैठ, मुझे सुन, मुझे देख और मुझ में खो जा। तुम कल्पना करो, सांझ का समय है, हवा में हल्की हल्की मिट्टी की महक घुली हुई है, मानो धरती ने अपने आंचल में तुम्हारे सारे दुख समेट लिए हों। दूर क्षितिज पर सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा है, जैसे विदा लेते हुए तुम्हारे माथे को चूम रहा हो। ऐसे में कोई हल्की बांसुरी की धुन तुम्हारे कानों में उतरती है। ये धुन केवल संगीत नहीं, ये बुलावा है, तुम्हारे भीतर के अधूरेपन को भर देने वाला। यही तो प्रतीक्षा का असली रहस्य है कि वो तुम्हें भीतर से तैयार करती है उस धुन के स्वागत के लिए। जीवन की राह पर चलते हुए कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ थम गया है, जैसे कोई नदी अचानक सूख गई हो, जैसे हवा ने बहना छोड़ दिया हो। पर प्रिय,
ऐसा केवल तुम्हारी दृष्टि से लगता है। भीतर अदृश्य प्रवाह चलता रहता है। तुम्हारे लिए सही अवसर, सही लोग और सही क्षण सब अपने अपने स्थान से तुम्हारी ओर बढ़ रहे होते हैं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपनी जगह से डिगो मत। याद रखो, गोकुल की गोपियां जब सांझ होते ही अपने अपने काम छोड़कर यमुना किनारे दौड़ी आती थी, तो उन्हें यह नहीं पता होता था कि आज बांसुरी बजेगी या नहीं। फिर भी वे आती थी, क्योंकि उनका आना ही उनके प्रेम का प्रमाण था। वे जानती थी कि प्रतीक्षा चाहे पूरी हो या अधूरी, उन्हें कृष्ण के और करीब ले जाती है। और प्रेम में कब का कोई अर्थ नहीं होता, केवल क्यों होता है। और वो उत्तर है कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम प्रतीक्षा करते हो तो तुम अपने हृदय को मेरे लिए खोलते हो, और मैं जानता हूं कि कौन सा हृदय सच में मुझे पुकार रहा है। जैसे मैं गोपियों की पगध्वनि पहचानता था, वैसे ही मैं तेरे विश्वास की आहट पहचान लेता हूं। तेरे आने से पहले ही मैं तेरे स्वागत के लिए अपनी बांसुरी को होठों से लगा चुका होता हूं। कभी प्रतीक्षा में साल बीत जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद अब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन याद रखो, समय का माप ईश्वर के पास अलग है। वो तुम्हारे जीवन के हर मोड़ को, हर आंसू को और हर मुस्कान को देख रहे हैं, जब तक वो ये न देख ले कि तुम्हारा हृदय उस आशीर्वाद को संभालने लायक हो गया है। वो तुम्हें थामकर थोड़ी देर और प्रतीक्षा में रखते हैं। ये देर दंड नहीं, उपहार है। प्रिय, प्रतीक्षा में सबसे कठिन है अपने मन को निराशा से बचाना, क्योंकि निराशा प्रतीक्षा की सबसे बड़ी शत्रु है। वो तुम्हारे विश्वास को काटती है, तुम्हारे हृदय को थका देती है। लेकिन जो हर दिन अपने विश्वास की छोटी सी ज्योति जलाए रखते हैं, वे अंततः उस प्रकाश को सूरज बनते देखते हैं। इसलिए चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, अपने भीतर की लौ बुझने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरी लौ का रक्षक हूं। तू चाहे हिल जाए, डगमगा जाए, थक जाए, पर जब तक तेरे भीतर वो एक छोटी सी ज्योति जल रही है, मैं तेरे पास हूं। और जब समय पूरा होगा, मैं उसी लौ से तेरे आकाश को रोशनी से भर दूंगा। इसलिए मत सोच कि मैं दूर हूं। मैं तो तेरे हर श्वास में, तेरे हर इंतजार में और तेरे हर स्वप्न में हूं। तुम देखो, ऋतु परिवर्तन का चक्र कैसा अद्भुत है। जब सर्दी आती है, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। देखने वाला सोचता है, ये तो सूख गए, अब शायद कभी हरे नहीं होंगे। लेकिन धरती के भीतर जड़ों में जीवन का रस जमा हो रहा होता है, वसंत की प्रतीक्षा में। और जैसे ही समय आता है, वही पेड़ न केवल हरे पत्ते पहन लेते हैं, बल्कि फूल और फल से लद जाते हैं। प्रतीक्षा का हर दिन, हर ठंडी हवा, हर नंगे डाल बस आने वाले सौंदर्य का संकेत होता है। मां के गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रतीक्षा का सबसे सुंदर प्रतीक है। 9 महीने तक वो अंधेरे में, संकुचित स्थान में, बिना बाहरी दुनिया देखे बस समय की प्रतीक्षा करता है। अगर वो समय से पहले बाहर आ जाए तो वो दुनिया का सामना नहीं कर पाएगा। मां और बच्चा दोनों को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि सही समय पर ही जीवन सुरक्षित और पूर्ण होता है। यही नियम हमारे हर स्वप्न, हर आशीर्वाद पर लागू होता है। बीज को देखो, वो धरती के भीतर दफन होता है। ऊपर से देखने वाला कहता है, ये तो मिट्टी में खो गया, शायद खत्म हो गया। लेकिन भीतर वो अपनी जड़ें फैला रहा है, ताकत जमा कर रहा है, ताकि जब वो ऊपर आए तो हवाओं और धूप का सामना कर सके। अगर वो बिना तैयारी ऊपर आ जाए तो पहली ही आंधी उसे तोड़ देगी। इसलिए उसका इंतजार उसकी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के ये सारे दृश्य, ये सारी कहानियां तुम्हें एक ही सच्चाई सिखाती है कि मैं समय का रक्षक हूं। जैसे ऋतु का चक्र बिना गलती के घूमता है, जैसे मां की कोख में शिशु सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, जैसे बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे जीवन में जो होना है वो अपने समय पर होगा। अगर तू जल्दबाजी करेगा तो वो वरदान भी तुझे थका देगा, लेकिन अगर तू ठहर कर प्रतीक्षा करेगा
तो वही वरदान तुझे जीवन भर संभालेगा। प्रिय, प्रतीक्षा का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि तैयार होना है। ये अपने आप को उस आशीर्वाद के लिए योग्य बनाने की प्रक्रिया है। जैसे कलाकार अपने कैनवास पर पहले पृष्ठभूमि तैयार करता है, फिर उसमें रंग भरता है और अंत में चित्र को पूर्ण करता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे जीवन के कैनवास पर धीरे धीरे चित्र बना रहे हैं। और जब चित्र पूर्ण होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि हर रेखा, हर रंग और हर खाली जगह का अपना एक उद्देश्य था। कभी कभी हम सोचते हैं, काश ये अभी हो जाता, लेकिन कई बार जो चीज हम अभी चाहते हैं वो हमें अभी मिलने पर बोझ बन सकती है। ईश्वर हमें बचाते हैं उस बोझ से जो समय से पहले आशीर्वाद के रूप में दिखता है, पर भीतर से अधूरा होता है। इसलिए जो देर लग रही है वो वास्तव में हमारी सुरक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे हर विलंब में मेरी योजना छुपी है। मैं देखता हूं कि कब तू तैयार है, कब तेरी आत्मा उस आनंद को थाम सकती है। और जब मैं देखता हूं कि अब तू तैयार है, तब मैं तेरे जीवन में वो भरपूर बरसाता हूं जिसके लिए तूने इतने दिन प्रार्थना की है। इसलिए अपने हृदय को शांत रख, क्योंकि तेरा समय आ रहा है। प्रिय, प्रतीक्षा को केवल बाहरी घटना मत समझो, ये भीतर का तप है, ये मन की साधना है। जैसे साधु वर्षों तक ध्यान में बैठा रहता है, आंखें बंद करके, चारों ओर सन्नाटा। बाहरी दुनिया को लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, पर भीतर उसका हर श्वास मंत्र में बदल चुका होता है। उसका हर धड़कन ईश्वर के नाम की माला जप रही होती है। प्रतीक्षा भी यही करती है। ये तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करती है और तुम्हारे मन को सुनने योग्य बनाती है। ध्यान दो, जब तुम सच में प्रतीक्षा करते हो तो तुम सीखते हो कैसे सुनना है, कैसे महसूस करना है, कैसे अपने भीतर के अंधेरे में भी एक छोटी सी किरण ढूंढनी है। ये वही समय है जब तुम्हारा विश्वास परखा जाता है। अगर तुम इस समय में हार मान लेते हो तो ये वैसा ही है जैसे कोई साधक ध्यान से उठकर अधूरी यात्रा छोड़ दे। लेकिन जो ठहरते हैं वही परम शांति को छू पाते हैं। प्रतीक्षा में बैठा साधक जानता है कि ये मौन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो जानता है कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक सत्य का स्वर नहीं सुना जा सकता। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जो भी वरदान आने वाला है वो तभी तुम्हारे भीतर टिकेगा जब तुम्हारा मन उसे थामने लायक शांत हो जाएगा, वरना वो वरदान भी भीड़ में खो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे भीतर मौन में बोलता हूं, मैं तेरे हृदय की गहराई में वो संगीत छेड़ता हूं जो केवल तब सुनाई देता है जब तू भीतर से शांत हो। प्रतीक्षा का समय इसीलिए है ताकि तेरे कान उस धुन को पहचान ले। अगर मैं तुरंत सब दे दूं तो तू केवल बाहरी शोर सुन पाएगा, मेरी धुन नहीं। इसलिए मैं ठहराता हूं ताकि जब मैं आऊं तू सच में मुझे सुन सके। भक्ति में प्रतीक्षा का सुख कुछ और ही है। इसमें समय का बोझ नहीं बल्कि समय का आनंद होता है। जैसे माला के हर मोती को धीरे धीरे छूते हुए जपना, न जल्दी न अधीरता, बस हर मोती को अपने स्पर्श से भरना। इसी तरह भक्त अपनी प्रतीक्षा के हर दिन को प्रार्थना से भर देता है। उसे पता है कि जब समय आएगा तो वो केवल परिणाम नहीं पाएगा बल्कि वो खुद बदल चुका होगा। प्रिय, प्रतीक्षा को केवल मंजिल तक पहुंचने का साधन मत समझो, इसे मंजिल का ही हिस्सा मानो, क्योंकि इस सफर में ही तुम सीखते हो, बदलते हो और भीतर से मजबूत बनते हो। और यही आंतरिक परिवर्तन उस आशीर्वाद को थामने की असली क्षमता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जितना समय मेरे साथ प्रतीक्षा में बिताएगा उतना ही मैं तेरे करीब हो जाऊंगा, और जब तेरा आशीर्वाद आएगा तो उसमें मेरा ही रंग होगा। ये रंग समय के साथ चढ़ता है। जैसे वस्त्र में रंग तब तक नहीं टिकता जब तक उसे धूप और पानी दोनों न मिले। इसलिए तेरी प्रतीक्षा ही तेरे जीवन को रंग रही है, और एक दिन तू देखेगा ये रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। प्रिय, प्रतीक्षा का रास्ता हमेशा फूलों से सजा नहीं होता। कई बार ये रास्ता कांटों,
पत्थरों और तूफानों से भरा होता है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सफर सीधा और आसान होगा, लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर उस राह में कुछ कठिन मोड़ रखते हैं ताकि हम सिर्फ मंजिल पाने वाले न बने, बल्कि मंजिल को संभालने वाले भी बन सके। देखो, जैसे योद्धा युद्ध में उतरने से पहले कई महीनों तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरता है। वो लकड़ी की तलवार से अभ्यास करता है, भारी कवच पहनकर दौड़ता है, चोटें खाता है और बार बार गिरकर उठता है। ये सब इसलिए ताकि असली युद्ध में वो टिक सके। वैसे ही तुम्हारी प्रतीक्षा का समय भी तुम्हारा प्रशिक्षण है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर देर, ये सब तुम्हें मजबूत बना रही है। कभी कभी ये प्रशिक्षण इतना कठोर लगता है कि मन हार मानने को कहता है, लेकिन ठीक उसी क्षण याद रखना कि ये परीक्षा तुम्हारे भीतर से वो शक्ति निकाल रही है जो शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं थी। हर आंसू, हर ठोकर, हर थकान, ये सब तेरी आत्मा को गढ़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे संघर्ष इसलिए देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इसे पार कर सकता है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है ताकि वो तलवार बन सके, वैसे ही मैं तेरे धैर्य को परखता हूं ताकि वो अडिग बन सके। अगर मैं तुझे बिना संघर्ष के दे दूं तो तू उसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन जब तू इस राह पर जीत जाएगा तो तेरा हर कदम तेरे भीतर गर्व और कृतज्ञता भर देगा। प्रिय, कठिनाई में भी एक दिव्य रहस्य छुपा होता है। ये तुम्हें अहंकार से बचाती है। ये तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। जब तुम अपने दम पर असफल होते हो, तब तुम मेरी ओर देखते हो और तब मैं तेरे जीवन में उतरता हूं। यही वो क्षण है जब तुम्हारी प्रतीक्षा भक्ति में बदल जाती है, और जब प्रतीक्षा भक्ति में बदलती है तब उसका बोझ हल्का हो जाता है। तब तुम समझते हो कि हर चुनौती, हर रुकावट, हर देर, ये सब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। तुम अब मंजिल पाने की जल्दी में नहीं रहते, बल्कि सफर को भी उतना ही संजोते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रख, कठिनाई के दिनों में भी मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे हर आंसू को देखता हूं, तेरी हर प्रार्थना को सुनता हूं, और जब समय आता है मैं तुझे वो फल देता हूं जो तेरी कल्पना से भी बड़ा होता है। इसलिए संघर्ष को दुश्मन मत समझ, इसे अपना गुरु मान, क्योंकि यही गुरु तेरे इंतजार को अर्थ देगा और तेरे वरदान को स्थायी बनाएगा। प्रिय, प्रतीक्षा के दिनों में सबसे कठिन बात होती है उम्मीद को जिंदा रखना। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई राह साफ न दिखे, जब हर प्रयास व्यर्थ लगता हो, तब मन कहता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही इस अंधकार में आशा की एक छोटी सी किरण तुम्हें संभाल सकती है। देखो, रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूरज को रोक नहीं सकती। हर भोर अपने समय पर आती है, और अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वो सुबह की रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। तुम्हारा इंतजार भी वैसा ही है। अभी भले ही ये अंतहीन लगे, लेकिन समय के साथ ये भी अपनी सुबह पाएगा। आशा वो दीपक है जिसे तूफान भी बुझा नहीं सकते अगर तुम उसे अपने हाथों से संभाल कर रखो। और ये दीपक तभी जलता है जब उसका ईंधन विश्वास हो। विश्वास कि ईश्वर तुम्हें भूल नहीं गए, विश्वास कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। बस समय तय होना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अंधेरे में भी मुझ पर भरोसा करता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है। क्योंकि रोशनी में भरोसा करना आसान है, पर अंधेरे में भरोसा वही करता है जिसने मुझे सच में पहचाना है। तेरी यही निष्ठा, तेरी यही आशा तेरे जीवन में वो चमत्कार लाएगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रिय, आशा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सब अच्छा होगा, बल्कि ये कि जब तक अच्छा नहीं होता तब तक तुम हार नहीं मानोगे। ये वो शक्ति है जो तुम्हें हर दिन उठाकर आगे बढ़ाती है, चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। विश्वास भी वैसा ही है जैसे बीज का भरोसा कि मिट्टी के भीतर दबे रहने के बाद भी वो एक दिन सूर्य को देखेगा। अगर वो मिट्टी को दुश्मन समझकर हार मान ले
तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो भीतर से विश्वास रखे तो समय आने पर मिट्टी ही उसे जीवन देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी आशा और विश्वास मेरे आशीर्वाद का रास्ता बनाते हैं। जब तू निराशा में भी उम्मीद जगाए रखता है और संदेह में भी विश्वास को थामे रहता है, तो तू अपने जीवन में मेरे लिए द्वार खोल देता है और मैं उसी द्वार से तेरे पास आता हूं, अपने साथ वो सब लेकर जिसकी तूने बरसों प्रतीक्षा की है। प्रिया, कभी सोचो, जब तुम रो रहे होते हो अपने कमरे में अकेले और लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, तब भी मैं वही होता हूं। तुम्हारे आंसू मेरी हथेलियों पर गिरते हैं, तुम्हारी सिसकियां मेरी बांसुरी की धुन में घुल जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा इंतजार व्यर्थ जा रहा है, पर मैं देखता हूं कि इस प्रतीक्षा में तुम्हारा प्रेम और भी निर्मल होता जा रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं दूर हूं, पर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे इतने करीब हूं कि तुम्हारी हर धड़कन मुझ तक पहुंचती है। जब तुम थककर कहते हो, हे कृष्ण, अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भर देता हूं ताकि तुम अगले दिन फिर उठ सको। तुम्हारा हर कदम, हर प्रार्थना, हर आह मैं सुन रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी प्रतीक्षा मेरे लिए बोझ नहीं बल्कि तेरा प्रेम का प्रमाण है। जब तू बिना देखे मुझ पर भरोसा करता है, जब तू बिना पाए भी मेरा नाम जपता है, तब तू मेरे हृदय का सबसे प्रिय बन जाता है। और जान ले, मैं कभी अपने प्रिय को खाली हाथ नहीं लौटाता। प्रिय, मेरी करुणा तेरे जीवन के हर कोने में है। तू चाहे पर्वत की चोटी पर हो या अंधेरी घाटी में, मेरी दृष्टि तुझ पर है। तू चाहे जीत के उत्सव में हो या हार की चुप्पी में, मेरी बांसुरी तेरे कानों में वही मीठी धुन बजाती है जो तुझे याद दिलाती है, मैं यहां हूं। तो आज मुझसे एक वचन ले कि तू अपनी प्रतीक्षा को प्रेम से जिएगा, धैर्य से थामेगा और मुझ पर पूरा भरोसा रखेगा। और मैं तुझसे वचन लेता हूं कि तेरी प्रतीक्षा का फल तेरे सपनों से भी बड़ा होगा। प्रिया, जीवन में हर किसी के पास एक इंतजार है, लेकिन याद रखो, हर इंतजार व्यर्थ नहीं होता। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, बस सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। तेरी प्रतीक्षा बस एक तैयारी है ताकि जब मैं तुझे वो दूं जो तेरा है, तो तू उसे पूरी तरह संभाल सके और उसका आनंद ले सके। तो आज से प्रतीक्षा को गले लगाओ, उसे एक पवित्र यात्रा मानो और हर कदम पर मेरा नाम जपते हुए आगे बढ़ो। अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी के साथ साझा कीजिए जो अभी किसी कठिन प्रतीक्षा में है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य संदेश रोज सुन सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि कोई भी प्रेरणादायक संदेश आपसे छूट न जाए। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी की आशा को फिर से जगा सकता है।